हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आपको बताया 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 में यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज यार हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि हमारे क्या नोटिफिकेशन वीडियो को आपको जरूर मिल जाए। और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको क्या क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज जो 5.2 है, 5.1 है और इस वीडियो के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक एपी में है ना, एक एपी है कोई, है ना, उसका हमें क्या फर्स्ट टर्म ए गिवन है, सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना है डी गिवन है, और लास्ट टर्म ए एन है। नहीं है, ए एन को क्या बोल सकते हैं हम, एल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्या बोल सकते हैं, एल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कितना है 50 है हमारे पास, तो हमें एन और एस एन ज्ञात करना है स्टूडेंट, क्या करना है, एन और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हमें एन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें कुछ भी कंडीशंस क्या है गिवन है, क्योंकि अगर एस एन तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो स्टूडेंट, एन हो, है ना। तो भाई एस एन फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एन। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये तो फॉर्मूला है ना, एक कौन सा फॉर्मूला है, एपी का एनवा पद, क्या स्टूडेंट ये, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। ठीक है स्टूडेंट, अब एपी का एनवा पद ही हो गया हमारे पास ए एन, ए एन का मतलब कितना है हमारे पास 50, यानी कि किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। ठीक है भाई, एन एन हमें चाहिए माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो आप, है नी, ये फॉर्मूला यूज किया भाई, हमारे पास सबकी वैल्यू गिवन थी, किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास गिवन, एन की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो भाई एन को हम क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, क्या, ये वैल्यू पुट करके। अब क्या करना है हमें, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, पर ये क्या है, प्लस में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो भाई 50 में से क्या कर दो, 5 आप माइनस कर दो, कितना बचा 50 में से 5, 45 है ना, और ये 3 इसके अपोन में कैलकुलेशन आपसे आती है, तो 3 से इसे क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 3 वन जा 3, एक बचा है ना, 3 पंजे 15 हो गए, फिर एन माइनस वन, और ये वन इधर जाके क्या हुआ स्टूडेंट, प्लस, क्या हुआ, प्लस। तो एन की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई, 15 और एक 16। ठीक है, ये भी 16, चाहे इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भाई अब क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए एस एन, है ना, क्या चाहिए, एस एन। अब एस एन फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले थे, दो फॉर्मूले स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इजी वाला कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर एस एन का फॉर्मूला ये लगाऊं मैं कि एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, और एक फॉर्मूला है मेरे पास कि एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए, एन मेरे पास है, क्या स्टूडेंट, एन मेरे पास है 2a, ए की वैल्यू देखो, ये कितना है भाई 5, 5 हमारे पास है, प्लस एन कितना है, एन 16 है, माइनस वन है, डी, डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे दो से कट कर दो आप, कितना आ गया भाई 8, 5 दूनी 10, प्लस 16 में से गया कितना बचा भाई 15, 15 गुना कितना हो गया 3। ठीक है, या 8 एज इट इज, प्लस ये 10, 15 तिया 45। ठीक है स्टूडेंट, इसे क्या कर दो भाई, जोड़ दो आप, कितना हो गया 8 गुना, इसमें से जोड़ दो कितना हो गया 55, है ना। 55 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 8 5 40, 7 से बिल्कुल 4, 40 और 4 44। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर आया। ठीक है, पर ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो भाई आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो भाई सभी देखते हैं, वैसे तो आंसर भाई ऐसे निकाले हम, सेम आंसर आना चाहिए, है ना, तो अभी तो पता लगेगा कि हमारा आंसर की फॉर्मूला सही है गलत है। तो देखते हैं, एक तो तरीका ये था ऐसे निकालने का, दूसरा तरीका क्या है, ये हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला है, आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया है। ठीक है, एन एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 16, 16 बटे 2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, ए की वैल्यू कितनी है भाई 5 है हमारे पास, तो 5 प्लस एल, एल का मतलब कितना है, अंतिम पद, इसकी जगह कितना है, ए एन है, ये कितना है भाई 50, है ना, कितना है 50। ठीक है, इसे से क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, और ये कितना होगा भाई 55, है ना, कितना हो गया 55। अब क्या करते हैं हम, इसकी भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 पंजे 40, 4 40 और 4 44। देखो यार सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोनों पार्ट आपको क्या समझ में आए होंगे, तो आप किसी भी एक मेथड से कर लेना, चाहे तो आप इससे कर लेना, चाहे आप इससे कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड में, हमें दो ही चीज फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में ना, क्या, एक तो एन और एक एस एन, एन भी हमें फाइंड कर लिया, तो एन कितना है 16 और एस एन कितना है हमारे पास 440। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन का इसका।
देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, ए है और ए 13 है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है डी, और कितना क्या निकालना है हमें, एस 13 निकालना है, ठीक है। तो भाई एस 13 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, क्या चाहिए, डी। तो भाई डी निकाल लीजिए आप आसानी से। तो डी कैसे निकालेंगे, वो ये हमारे पास एपी का एनओ पता है ना, और हमें पता है कि ए 13 हमें दिया है, ठीक है। अब भाई एक्सरसाइज 5.2 में है ना, आपको बता रखा है हमें कोई भी अगर टर्म्स दे रखी है उसमें से एक कम करके क्या लिख दो, डी लिख दो। देखो कैसे, ये हमारे पास कितना है, ए 13 बराबर कितना है 35। अब हमें ये पता है कि ए 35 बराबर कितना होता है, ए प्लस कितना 12 डी, क्या कर दो ए एज इट इज, है ना। अरे कितना है 13 है ना, तो एक कम करके कितना हो गया 12, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो आप डी की, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई 35, ठीक है। अब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 प्लस 12 डी एज इट इज 35, है ना। और ये 7 उधर जाके क्या हुआ स्टूडेंट, माइनस, ठीक है। अब ये बच्चा भाई 12 डी, है ना। ये कितना हो गया, इसमें से 15 में से 7 गए, है ना, 15 में से 7 गए, कितने बचे स्टूडेंट 8, और यहाँ बच्चा कितना 2, कितना हो गया 28। तो डी बराबर कितना हो गया 28/12, ठीक है। इससे आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, कितने से 4 से 4 7 28, 4 3 12। तो जो डी की वैल्यू आई है वो कितना है स्टूडेंट 7/3। अब क्या कर रहा है, हमें S13 निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट S13। तो भाई S13 निकालना है। वैसे हमारे पास कितना है, देखो ये 13 टर्म्स है तो ये भी है ना, तो उसका मतलब ये क्या है, लास्ट टर्म है। देखो यहाँ 13 है ना, तो यहाँ भी 13 है ना, कितना यहाँ पे 13 है ना, तो यहाँ पे भी 13, तो उसका मतलब ये क्या लास्ट टर्म है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास है एपी के एन पदों का योगफल, क्या स्टूडेंट, योगफल। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। अगर आप दूसरे वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं ना, पहले वाला जो अभी बताया था आपको, ठीक है, कौन सा कि एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर वो फॉर्मूला भी लगाते तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है 13। तो देखो एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, एन की वैल्यू कितनी है भाई 13 है ना, अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एल का मतलब अंतिम पद है ना। देखो यहाँ पे 13 है ना, तो यहाँ पे भी 13 है, तो कितना है इसकी वैल्यू भाई कितनी है 35 है। तो भाई 13/2, इससे आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हो गया 42, इससे आप कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया 21, और 13 एकम 13 एरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। तो यह क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई क्या नेक्स्ट पार्ट की और बड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो थोड़े पार्ट भी ज्यादा है इसमें, है ना। तो क्या करते हैं, ये एक ही वीडियो में क्या कर देंगे, इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर देंगे इस वाले क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। तो भाई यार वीडियो को ना लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बता दिया करो वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना भाई वीडियो को, जो भी आपकी क्या हो 10th क्लास में हो, ठीक है, और जिन्हें वीडियो की क्या हो जरूरत हो। ये क्वेश्चन है भाई डी, और कितना है डी बराबर हमारे पास 3 है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और एस 12 की वैल्यू क्या करनी है स्टूडेंट, फाइंड करनी है। फोर्थ पार्ट भी है भाई, फोर्थ पार्ट में भी देखते हैं इसे क्या है। A3 बराबर कितना है भाई 15 है, और S10 बराबर कितना है भाई 125 है, और हमें क्या करना है D फाइंड करना है, और A10 फाइंड करना है, ठीक है। अभी दो ही पार्ट करते हैं इसमें भी, है ना। देखिए यार, है ना, बहुत आसान है भाई। क्या करना है, ए फाइंड करना है। हमें कितना दिया है, देखो सॉल्यूशन में देख लो आप इसके, A12 है ना। तो A12 बराबर कितना है भाई 37। तो A12 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11D, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू गिवन है, क्या स्टूडेंट डी की वैल्यू गिवन है, कितना भाई 3, तो कितना हो गया 37, 11 तिया 33, कितना होगा स्टूडेंट 33, और ये कितना भाई 37, 33 उधर जाके क्या हो गया भाई माइनस हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट माइनस हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4, ठीक है। कितनी आई भाई 4। अब हमें क्या चाहिए S12, क्या चाहिए
एस 12। तो देखो यहाँ पे 12 है तो अंतिम पद तो भाई हमारे पास है ना। तो लिखेंगे ए पी के एन पदों का, ए पी के एन पदों का योगफल। क्या स्टूडेंट? योगफल। तो एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब एस 12 कितना भाई? 12। देखो यहाँ पे 12 है ना, सेम सेम है ना, इसलिए एस एन का एन की 12.2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू भाई, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की कितना 4। एल की वैल्यू कितनी है? अंतिम पद कितना हो गया? 37 हो गया। ठीक है, क्योंकि ए एन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। तो भाई 2 संग 12, ठीक है, इसमें जोड़ दो कितना हो गया? 41। 6 एकम 6 और 6 चौक 24। दैट इज आंसर। ठीक है फ्रेंड, अब भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखो ए थ्री ये मैंने, हमें क्या चाहिए? ए 10 चाहिए और ये चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं? सबसे पहले ए थ्री बराबर कितना है? 15। तो ये कितना हो गया? 15। ठीक है, ये कितना है? एस 10 बराबर कितना है? 125। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम एस 10 को यानी एन अपॉन टू। अगर एस एन की फॉर्मूले की बात करते हैं, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो भाई एस एन की वैल्यू कितनी है? 125। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 10। यहाँ पे आप ऐसा करो कि एस 10 बराबर कितना? 10 अपॉन टू, टू ए की वैल्यू है क्या हमारे पास? नहीं है भाई, ए की वैल्यू है हमारे पास, इसे भी एज इट इज रखो। एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू भी नहीं है, वो तो हमें फाइंड करनी है भाई। क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 पार्ट है ना भाई, 4 पार्ट। ए थ्री बराबर 15 है, ठीक है, डी और 8 है। सही है क्वेश्चन। तो भाई क्या करते हैं हम? 2 पंजे 10, एस 10 बराबर कितना होगा? एस 10 की वैल्यू भी है हमारे पास, एस 10 की वैल्यू भी है 125। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 हो गए यार, ये कितना होगा भाई? 2a, अरे कितना होगा भाई? 9d। अब 5 से क्या कर दो आप? कैंसिल कर दो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, कितना होगा? 2a प्लस 9d। अभी हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करने के लिए इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट में क्या करते हैं? हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 माइनस, है ना, इक्वेशन 2। इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई करी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना फ्रेंड? 2 दूनी 4 और 2 से 15 गुणा करेंगे तो कितना? 30। और ये कितना भाई? 25 एज इट इज ए, है ना, 2a एज इट इज प्लस ये कितना है? 9d, ये भी इक्वल टू। ठीक है, माइनस 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 कर दो आप इसे, ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा भाई? 5d बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस कितना बचा भाई? 5। ठीक है, 30 में से 25 गया, कितना बचा भाई? 5। और ये d बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटे माइनस 5, 5 एकम 5। तो जो d की वैल्यू आई है वो कितना स्टूडेंट हमारे पास? -1। ठीक है भाई, d की वैल्यू कितनी आई है? -1। अब हमें क्या चाहिए? a10 चाहिए, है ना? क्या चाहिए भाई? a10 निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। a10, तो मुझे a10 चाहिए, तो a10 बराबर कितना हुआ? a प्लस 9d। अब a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? a की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, है ना, तो a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है? d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो इसे करने से पहले क्या करेंगे हम? लिखेंगे d बराबर -1, पुट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप। a एज इट इज प्लस 2 इंटू -1 कितना हो गया भाई? 15। a माइनस के 2 बराबर 15, ये 2 रह जाएगा, 15 प्लस 2 कितना हो गया फ्रेंड? a की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, हमें चाहिए कितना? a10 चाहिए। क्या चाहिए फ्रेंड? a10। तो a10 बराबर कितना हो गया? a प्लस 9d। अब a की वैल्यू कितनी है? 17 प्लस 9d, d की वैल्यू -1। ठीक फ्रेंड, कितनी है? -1। तो 17 एकम, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, है ना, 17 एकम 17 है ना, हरे माइनस 9 एकम 9, तो कितना बचा ये फ्रेंड? 8। तो x10 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 8। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी 2 पार्ट क्या वैसे कंप्लीट हुए। ठीक है,
तो इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं भाई। फिफ्थ पार्ट है ना भाई, क्या करते हैं, फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ, डी बराबर 5, S9 कितना है भाई, 75, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, ए और A9। सिक्स पार्ट में क्या है, ए बराबर 2, डी बराबर 8, डी बराबर एस एन 90, एस एन इक्वल टू कितना है भाई 90। हमें एन और ए एन क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले हमें क्या, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसे क्वेश्चन हुआ है ना। अब हमारे पास कितना है, S9 है ना, कितना है S9। तो S9 को कैसे लिखेंगे भाई, 9/2 2a प्लस n-1, यानी कि 9 - 1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना है, चलो डी की वैल्यू हम क्या करते हैं बाद में रख लेंगे, है ना, या डी की वैल्यू बाद में रख लेंगे, है ना। कितना है 75, 9/2 2a की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं ना, 9, ये होगा 8d। डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5, ठीक है। ये 7/5, ये क्या है 3 से इसे कट कर दो आप, क्या कर दो आप, इसे कट कर दो। देखो 3 × 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, है ना, और ये 3 तिया 9, अपॉन में 2 एज इट इज। यहाँ से 2 क्या कर लो आप, कॉमन ले लो, कोई नहीं, नेक्स्ट लाइन में ले लेना। 5 × 8 40, है ना। अभी कितना हो गया भाई 25, 3/2। 2 यहाँ से हमने क्या किया भाई, कॉमन ले लिया, तो a प्लस कितना बचा है 20, ठीक है। 2 से 2 ये कैंसिल, और ये इसके अपॉन में 25/3, ये कितना बचा a प्लस 20, है ना। ये इधर जाके भाई क्या हुआ, माइनस होगा, कितना हो गया माइनस। तो इसके अपॉन में एलसीएम ले लो आप, तो कितना हो गया, तो जो a की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ गई भाई 25 माइनस कितना हो गया भाई 60 कितना 3 बराबर कितना होगा a। तो फाइनली जो a की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, a की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी बची भाई माइनस के 35/3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, ये है ना, कितना बचा है 25 70, हाँ ठीक है 35 बच गया। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। हमें क्या चाहिए, A9 चाहिए, तो A9 बराबर कितना होगा, A9 a प्लस 8d, कितना होगा a प्लस 8d। अब a की वैल्यू कितनी है माइनस के 35/3 प्लस 8d। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू कितनी है भाई 5, ठीक है। तो कितना होगा माइनस के 35/3, 5 × 8 40, इसके पॉन में क्या मान लो आप 1, माइनस के 35, और ये कितना हो गया 120 बट्टे कितना 3, इसमें से हम माइनस कर दो आप, है ना। तो कितना बचा भाई 20, अब 15 माइनस करोगे तो कितना हो गया 85 हो गया ना, बड़ी संख्या, और बट्टे कितना हो गया 3, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास A9, और ये हमें क्या करना था स्टूडेंट, फाइंड करना था, ठीक है। अब ये भी फाइंड हो चुका हमारे पास ये, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आप पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो ये इसका सॉल्यूशन है ना। अब a की वैल्यू हमारे पास S19 है, कितना है S19, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, तो भाई क्या करेंगे हम, आसान क्वेश्चन है ना, लिखेंगे मैंने पदों का वही योगफल है ना। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू भी नहीं है ना हमारे पास, हमें तो n निकालना है, सबसे पहले क्या करना है भाई n निकालना है ना। तो an का भाई क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तो किसका है Sn का, है ना। तो an बराबर कितना होगा a प्लस n-1 इंटू डी। पहले an निकालना है ना, an की वैल्यू है हमारे पास नहीं है भाई, है ना। तो an, ठीक है। तो अब an भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हम कुछ दिमाग लगा दें, है ना क्वेश्चन में। देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, कितनी है a की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है। n
एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है पता ही नहीं भाई, है ना। इसे एज इट इज रखो। डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। तो ए एन बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 प्लस ये कितना होगा 8 एन माइनस 8। तो ए एन की जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी हुई है 8 एन माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट, कितना होगा 8 एन माइनस 6। ठीक, अब सीधी सी बात है ए एन की, तो भाई इसमें फॉर्मूला लगाना हमारे लिए थोड़ा सही नहीं होगा। ठीक है, तो एन पदों का जो योगफल है हम क्या करेंगे यूज ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन बराबर, एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90। एन, एन की वैल्यू पता ही नहीं अपॉन में 2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 2। ठीक है, ए एल यानी कि कितना है एल, कितना है स्टूडेंट एल। अब एल किसके बराबर होता है ए एन के बराबर, है ना। क्या करते हैं ए एन के बराबर, तो इसे क्या करता है ए एन ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 8 एन माइनस 6। ठीक है भाई, 9 इज होगा 2 एन अपॉन 2। ये कितना हो गया भाई 8 एन माइनस, कितना बचा 6 में से 2 गया भाई, कितना बचा 4। बड़ी संख्या साइन माइनस का, यहाँ से क्या कर लो आप 2 कॉमन ले लो। क्या कर लो आप 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेने के बचेगा 4n माइनस 2। इससे कैंसिल और इसमें क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा स्टूडेंट 4n स्क्वायर माइनस के 2n। ठीक है, और ये 90 इधर जाके क्या कर दो आप माइनस, इसमें से भी क्या कर लो आप 2 कॉमन लेना है, क्या कर लो 2 कॉमन ले लो। ये बचा यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस के कितना भाई n, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो गया 45 और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2n स्क्वायर माइनस n और ये इधर जाके क्या हुआ भाई माइनस, इधर क्या बची 0, तो इसे हमने ऐसे लिख लिया है ना। अब क्या करेंगे 45 गुणा 2 में और घटा कितना आना चाहिए स्टूडेंट 1 आना चाहिए। क्या ये है जो एक्सरसाइज 2 पॉइंट हमने क्या 2 की थी, तो उसमें भी ये था। ठीक है, और चैप्टर 4 में भी हमारे पास क्या था ये द्विघात समीकरण थी। ठीक है, जिन्हें आप क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेते हैं, तो उनके क्या करने में फैक्टर करने स्टूडेंट। ठीक है, वहां पे एक्स तो यहाँ पे क्या आ चुका है एन आ चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, है ना। तो 45 दूनी 90, 90 कैसे फैक्टर जो घटाए कितना हो जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो बच्चों भाई ये कितना हमारे पास 90 है ना, तो 90 के जो फैक्टर होंगे 9 गुना कितना कर लो आप 10 कर लो, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस कितना 9, तो 1 बचा है ना, इनटू में कितना है n है इक्वल टू ये 2n स्क्वायर माइनस ये कितना होगा भाई 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस कितना 45 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा 2 और n कॉमन लिया, यहाँ पे बचा n माइनस कितना 5, और यहाँ से 9 कॉमन लिया स्टूडेंट, यहाँ बचा n माइनस 5, 9 पंजे 45। ठीक है स्टूडेंट, अब भाई यहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है इसका पेयर वर्क है। ठीक है भाई, सबसे पहले से ही कर लेना। इसके बाद हमें करना क्या है स्टूडेंट, n माइनस 5 क्या किया हमने यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पे बचा 2n माइनस 2n प्लस कितना हो गया 9 इक्वल टू कितना भाई 0। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू क्या है 0। तो n बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 5, और यहाँ पे n इक्वल टू कितना है माइनस के 9/2। ठीक है, ये चीज हमें पता है कि जो n की वैल्यू होती है तो ना तो फ्रैक्शन में होती है कभी। ठीक है भाई, नंबर है, नंबर का मतलब क्या है गिनती है, तो गिनती कभी भी क्या है ना तो फ्रैक्शन में होती है ना कभी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसलिए n की ये जो ये वाली वैल्यू है इसको तो हम क्या लेंगे नहीं, है ना। तो n की वैल्यू कितनी होगी n इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए an चाहिए, क्या चाहिए an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, an बराबर लिखेंगे n एट टर्म ऑफ एपी, एपी का n पता है ना, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो तो हमें फाइंड करनी है ना an। तो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो यहाँ पे 8। ठीक है, और ये 2 प्लस 5 में से गया कितना बचा 4। ठीक है, 2 प्लस 4 8 32, और इसमें 2 ऐड कर दो आप कितना हो गया 34। तो ये आ गई स्टूडेंट an की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्या समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर इसके।
ए इक्वल टू 8, एन इक्वल टू 62, ठीक है भाई। और एस एन बराबर कितना है हमारे पास 210, और हमें क्या करना है भाई, एन और डी फाइंड करना है, एन और डी फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसका 8 पार्ट है। एन बराबर 4, डी बराबर कितना है 2, एस एन बराबर कितना है माइनस के 14, ठीक है। एन और ए ज्ञात करना है, एन और ए ज्ञात करना है स्टूडेंट, ठीक है भाई। इसके फिर क्या होंगे, 2 पार्ट बचेंगे हमारे को। तो देखो भाई क्या करना है हमें, एस एन बराबर ये हो गया ना, हमें क्या चाहिए एन। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, लास्ट टर्म भी ए पी है, ठीक है। तो भाई ए पी के एन पदों का योगफल, ए पी के एन पदों का योगफल। तो क्या भाई एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब ए एल की जगह क्या करता हो, ए एन भी पुट कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो ए एन, क्योंकि किसके बराबर होता है, एल के बराबर ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एस एन कितना है भाई 210 है हमारे पास, एन की वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 62, ठीक है। तो 210 आ गया भाई एन अपॉन 2, इसमें से क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो कितना हो गया भाई 70 हो गया है ना। और इससे से क्या कर दो आप कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया भाई ये इनटू में इसका हाफ कितना हो गया 35 है ना। और ये इससे से क्या कर दो कैंसिल कर दो, तो 7 या 21 जीरो जो का तो 7 पंगे 35, ठीक है। 5 30, तो कितना आ गया भाई एन बराबर 6, ठीक है स्टूडेंट। एन की वैल्यू आ गई 6, हमें चाहिए डी, ठीक है। क्या चाहिए हमें डी। अब सीधी सी बात है, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, तो क्या है वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 62, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6 माइनस 1 इंटू डी, ये 8 इधर जाके क्या हुआ स्टूडेंट माइनस, अरे बचा भाई 5d। तो इसमें से घटा दो भाई, है नहीं, कितने बचे 12 में से 8 गए, कितने बचे भाई 4, यहाँ बचे कितने भाई 5, और ये 5 इसके अपॉन में, तो डी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट टी, ठीक है भाई। ये कितना है हमारे पास 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्या एफ पार्ट की ओर। भाई दोनों देखो हमें क्या निकालना था, एन निकालना था और डी भी हमने क्या कर लिया निकाल लिया, आसान है क्वेश्चन भाई, ठीक है। इसके बाद में क्या निकालना है, एन निकालना है, ए एन की वैल्यू है, सेम क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं है ना। तो पहले क्या करते हैं एन निकालते हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए साथ के साथ ए भी तो चाहिए भाई, क्या चाहिए ए भी चाहिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाए जिसमें हमें क्या ए भी निकल जाए, है ना। तो भाई ए एन है, ए भी चाहिए हमें, एन भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों कंडीशंस में हमें क्या करना यूज करना पड़ेगा क्या, चलो देखते हैं हम। एन बराबर है ना कितना है भाई 4, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात कर दूं ए एन की, है ना, अगर ए एन के फॉर्मूले की बात कर दूं ए एन बराबर कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना भाई 4। अब ए की वैल्यू, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, तो ए प्लस ए की भी वैल्यू नहीं है ना एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 बराबर कितना 4, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस, है ना, कितना होगा ये 2n माइनस 2 बराबर कितना 4, तो a प्लस 2n बराबर कितना हो गया 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। इसने इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट मान लो। इसके बाद हमें क्या दे रखा है भाई एस एन दे रखा है, क्या दे रखा है एस एन दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं ना, एस एन दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब एस एन बराबर कितना है भाई एन अपॉन 2 ए प्लस एल, एल की जगह कितना है ए एन यूज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है ए एन, क्योंकि एन एन सेम सेम है ना। तो भाई एस एन एस कितना माइनस के 14 है, एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं 2 ए। आप ना ऐसा करो कि ए एन की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसे इक्वेशन फर्स्ट ना मानना, क्या कर लो यहाँ से ना ए की वैल्यू निकालो, तो 6 माइनस कितना हो गया 2n, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 4, कितनी है 4, ठीक है, माइनस के 14 एन अपॉन 2 एज इट इज, ठीक है। ये कितना होगा भाई 6 और 4 10 हो गया, माइनस के 2n, यहाँ से हमने क्या करा 2 कॉमन ले लिया, क्या कर लिया स्टूडेंट 2
कॉमन ले चुके हैं हम। यहाँ पे कितना बचा 5, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यहाँ पे बचा n, 2 से 2 कैंसिल। तो भाई फाइनली जो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है वो कितनी आ रही है 14 आ रही है ना n, और ये कितना बचा भाई 5 माइनस n, इसकी इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो किसकी n की, तो 5n हो जाएगा और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का से तो इधर लेके आओ तो ये प्लस का हो गया यार, एक 5n है प्लस का तो ये माइनस हो गया, ये माइनस के 14 एज इट इज इक्वल टू कितना 0। तो भाई 14 के से फैक्टर जो घटा कितना आ जाए 5 आ जाए, तो वही है भाई क्या 7 दूनी 14 घटा कितना आ गया भाई 5 आ गया, 7 में से 2 गए माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7n प्लस कितना हो गया 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर लो भाई n कॉमन ले लो तो n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो n माइनस कितना हो गया 7। ये n माइनस 7 क्या हो गया भाई कॉमन आ गया, यहाँ पे बचे n प्लस 2, ठीक है। यहाँ से 7 और यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। हमें पता है कि n की ये वैल्यू हो नहीं सकती नेगेटिव वाली, अभी बताया था आपको, ठीक है, कि काउंटिंग कभी भी क्या है नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो n की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी आएगी 7। अब हमें क्या चाहिए a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट a की। तो इससे आपने इक्वेशन फर्स्ट पुट की थी ना, तो लिख देंगे n इक्वल टू 7 पुट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7, a बराबर कितना हो गया 6, 7 दूनी 14, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 8, ठीक है। 14 में से 6 गया कितना बचा स्टूडेंट 8, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों पार्ट भी आपको क्या अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। दो पार्ट हो चुके और रह चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो भी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसमें भाई क्या दे रखा है मैं क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, 9 पार्ट है इसका है ना। a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192। ये s है ना जो, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, सही कर लेना है बुक में ना। और हमें क्या करना है भाई डी फाइंड करना है, तो आसान है। और 10 पॉइंट में हमें क्या है भाई l बराबर दिया है हमें कितना 28 और sn बराबर कितना 144 और कुल 9 पद है। कुल 9 पद का मतलब कि a 9 है, नहीं n की वैल्यू सॉरी कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, कुल पद है ना कितना 9 है, और हमें क्या करना है a फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो हिम्मत मत हारना, ठीक है, वीडियो को स्किप भी मत करना और आसानी से देखो और मजा लो, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई सॉल्यूशन, तो देखो क्या है भाई क्वेश्चन में a इक्वल टू में ये हमें s9 दे रखा है, कितना है sn दे रखा है मतलब, तो हड्डी और हमें निकालना है। तो AP के n पदों का योगफल AP के n पदों का योगफल, क्या स्टूडेंट योगफल। तो sn बराबर है ना n की मतलब लास्ट टर्म हमें तो क्वेश्चन में देनी है ना, लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद l और an दोनों में से कोई नहीं गिवन है ना। तो क्या करेंगे भाई sn बराबर n/2 हमें पता है, फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। sn की वैल्यू कितनी है 192, n की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन कितना भाई 2, 2a की वैल्यू है भाई 3, ठीक है। n की वैल्यू 8 माइनस 1 d तो हमें क्या करना है भाई फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन भाई। 192 कितना बचा 2 चौक 8, ये बचा है ना, ये कितना बचा भाई 3 दूनी 6, ये बचा कितना 7, तो 7d है ना। ये 4 इधर ले जाओ है ना, इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, क्या है मल्टीप्लाई में। तो भाई 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 कितने बचे 3, 4 8 32 है ना, और ये कितना है 6 प्लस 7d, और ये 6 इधर जाके क्या हुआ भाई माइनस, ठीक है। और ये कितना बचा 7d, कितना बचा 42 इक्वल टू कितना 7d, 7 6 42, तो d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट कितनी 7, दैट इज आंसर, ठीक स्टूडेंट। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब ये क्या है l है, l का मतलब कितना है ये an, कितना है स्टूडेंट ये an, ठीक है। तो भाई ये भी बहुत आसान है ना, वही हमें क्या है sn दे रखा है फिर, है ना। तो n पदों का योगफल, n पदों का
योगफल। तो वो ये एस एन बराबर, देखो अंतिम पद दे रखा है तो फॉर्मूला लगाओ आप, है ना, कितना ए प्लस एल। एस एन कितना दे रखा है हमारे पास 144। एन की वैल्यू कितनी है भाई 9/2। ए की वैल्यू पता नहीं भाई, है ना। एल हमें पता है कितना है 28। ठीक है, तो 9 से आप इसे कैंसिल करो, है नी, 9 एकम 9, कितना बचा 5, 4 कितना हो गया 54, 9 छेगी 54, है ना। यहाँ कितना बचा 1/2, अरे कितना a प्लस 28। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस कितना होगा 28। 28 इधर जाएगा, क्या हो गया स्टूडेंट माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस। तो कितना बचा भाई 4 बराबर कितना a, तो a की वैल्यू कितना है 4। दैट इज आंसर। ठीक स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको क्या बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज यार अपने दोस्तों को इस वीडियो को क्या शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सभी तक ये क्या वीडियो आप पहुंचा दीजिए। ठीक है, और हमारी मेहनत को क्या कामयाब बना दीजिए। ठीक है, तो हम आपसे यही उम्मीद है, बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ। जय हिंद।